नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास शो डायल 112 जुर्म के खिलाफ जंग। इस स्पेशल बुलेटिन में दिखाएंगे आपको सावधान करने वाली खबरें। अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर से करेंगे खबरदार। हम आपको करेंगे हर जुर्म से सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वाले खुद अरेस्ट हुए हैं। आगरा पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस गैंग का सरगना बीटेक का टॉपर रहा है। आरोपी इतने शातिर थे कि दिल्ली में बैठकर प्लान बनाते थे और अपराध का तरीका बदल बदल कर घटना को अंजाम दिया करते थे। लेकिन इस बार उनका पाला यूपी पुलिस से पड़ गया और नतीजा ये हुआ कि सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन आरोपियों की शक्ल भले ही मासूम लग रही हो, लेकिन इनके कारनामे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को ठगने वाले इस गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग को 4 मुस्लिम युवक चला रहे थे। ये गैंग लोगों को ईडी सीबीआई अधिकारी बनकर डराता था और उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों रुपए वसूलता था। इस गैंग का सरगना सोहेल बीटेक कर चुका है। सोहेल चेन्नई की एक मशहूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का टॉपर भी रह चुका है। मुख्य इनका गैंग लीडर है सोहेल अकरम। वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, एसआरएम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया हुआ है। इसने कंप्यूटर साइंस में 2014 का पास आउट। और इसने अलग अलग मोडस ऑपरेंडी में समय समय से पिछले 6 साल से साइबर फ्रॉड का काम करता है। अब इन आरोपियों के प्लान के बारे में भी आपको बता देते हैं कि कैसे और कहां से आरोपी अपने प्लान को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि ये चारों दिल्ली में बैठकर ठगी करते थे। यहाँ एक दफ्तर बनाकर प्लान बनता था और लोगों को जाल में फंसाया जाता था। इनका एक गुरुग्राम में भी दफ्तर था। ये गैंग लोगों को फोन करता था और अपने आप को ईडी सीबीआई या ट्राई जैसे संस्थानों का अधिकारी बताता था। गैंग उन लोगों को बताता था कि वो ड्रग तस्करी या फिर पैसे के हेरफेर जैसे मामले में फंस गए हैं और उन्हें डिजिटल तौर पर अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद उनसे लाखों रुपए मांगे जाते थे। गैंग उनसे ठगी करने के बाद फोन काट देता था और लोग बाद में असलियत जान पाते थे। 4 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये शातिर एक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते थे और फिर उनको ठगने का काम करते थे। पुलिस पूछताछ में इन शातिरों ने बताया कि ये पहले इन्होंने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी की, लेकिन जब पुलिस की कार्यवाही चलती रही तो उन्होंने अपना पेशा बदल दिया। फिर उन्होंने मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई और उस कंपनी के आधार पर ये सभी लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते थे और उनसे ठगी करते थे। पुलिस ने बताया है कि इस गैंग का सरगना सोहेल अकरम है, जो असम के करीमगंज का रहने वाला है। वो चेन्नई के कॉलेज में बीटेक कर चुका है और अब ठगी करता है। वो इससे पहले बेटिंग के नाम पर भी ठगी करता था। उसके ऊपर दिल्ली में भी कई मामले दर्ज हैं। सोहेल को दिल्ली में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उसके साथ मोहम्मद राजा, रफीक, दानिश और कादिर भी शामिल थे। ये ठगी के लिए फर्जी सिम का जुगाड़ करते थे। जिन खातों से पैसा मंगाया जाता था वो किसी मजदूर का होता था। उन्हें लालच देकर ये पैसा मंगाया जाता था। सबसे पहले इसने म्यूल अकाउंट्स खुलवा के, जो लोग भोले भाले सीधे साधे होते हैं, उनको कुछ पैसे ऑफर करके उनके नाम से मोबाइल सिम और बैंक अकाउंट्स उनके केवाईसी से खुलवा के उसको अपने पास लेके और कुछ बैंक वालों की मदद से इन अकाउंट्स को सबसे पहले फर्जी बेटिंग ऐप में यूज़ किया। उसके बाद से अपॉइंटमेंट लेटर देके फर्जी लोगों को ठगने का काम किया और अब ये पुलिस अधिकारी बन के लोगों को डरा धमका के और उनसे पैसे ट्रांसफर कराने का काम कर रहे हैं। आगरा पुलिस ने ये गिरफ्तारी एक छापेमारी में की है। दरअसल इन आरोपियों ने आगरा के एक पूर्व रेलवे कर्मी को ठगा था। रेलवे कर्मी को इन्होंने ट्राई का अधिकारी बताकर फोन किया और धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। रेलवे कर्मी नईम मिर्जा बेग ने इनके खाते में 14 लाख रुपए डाले थे और बाद में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए फोन नंबर और खाते की जांच चालू की तो पुलिस को पता चला कि जिस खाते में इन्होंने नईम बेग से ठगी की है उसमें अलग अलग जगह से इन लोगों ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए मंगाए। पुलिस ने इसके बाद एक कड़ी खोलनी चालू की। इसके बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि इन लोगों ने पिछले कुछ ही दिनों में 4 करोड़ रुपए ठगे हैं। 13 अगस्त को जब ये घटना रिपोर्ट हुई थी तो जिस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हुए थे 15 लाख रुपए हमारे विक्टिम के,
उस अकाउंट को हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमने ये पाया कि उसी दिन उस अकाउंट में अलग अलग जगहों से 2,70,00,000 रुपए ट्रांसफर हुए और तत्काल उस अकाउंट से कहीं बाहर दूसरे अकाउंट में उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। आगरा पुलिस ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। पुलिस ने कहा है कि इनके कई और साथी अभी गिरफ्तार किए जाने हैं, उनकी टीमें तलाश कर रही है। अब आगरा पुलिस का दावा है कि डिजिटल अरेस्ट के आरोपियों की उत्तर प्रदेश में पहली गिरफ्तारी है। लगातार पुलिस डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं अब पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के आरोपियों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। सोशल मीडिया के हाईटेक दौर में अब आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जौनपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो सोशल साइट के जरिए लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाते थे। इनका तरीका ऐसा है कि लोग आसानी से ट्रैप में फंस जाया करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हनी ट्रैप वाले गैंग की पूरी कहानी क्या है। जौनपुर पुलिस हिरासत में खड़े ये 5 लड़के और एक लड़की हनी ट्रैप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने लाल रंग की कार के साथ इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये लोग सुंदर लड़कियों की तस्वीरें लगाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। दोस्ती होते ही अश्लील तस्वीरें भेजते और वीडियो कॉल भी करते थे। इसी तौर तरीके से लोगों को फंसाते और फिर जो जाल में फंसा उसे ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठते थे। छत्तीसगढ़, गुजरात तथा राजस्थान से फर्जी नाम पता से सिम खरीद करके सोशल मीडिया साइट पर महिलाओं की फोटो लगाकर फर्जी नामों से आईडी बना करके लोगों को फंसाया करते थे तथा उन्हें ब्लैकमेल कर ठगी का कार्य किया करते थे। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पुलिस एक स्कूल के पास लड़कियों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही थी। सूचना मिली कि एक कार में कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ। जौनपुर की बादशाहपुर पुलिस ने एक लड़की समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 11 मोबाइल फोन, कार और कैश बरामद किया गया है। 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है, जिनके पास से 11 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 20,000 रुपये नकद तथा एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। हनी ट्रैप वाले गैंग ने राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ से फर्जी सिम हासिल किए थे और उन्हीं के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कॉल करते थे। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन आप भी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो अनजान कॉल से सावधान रहें, वरना आप भी ट्रैप में फंस सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जौनपुर से मनोज पटेल की रिपोर्ट। ट्रायल का बहाना और गाड़ी पर निशाना। जी हां, ग्रेटर नोएडा में ट्रायल के बहाने गाड़ी लूटने वाले छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। इस लूट के पीछे आरोपियों ने जो वजह बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली है। रिपोर्ट देखिए। ट्रायल बहाना, कार निशाना। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, गिरफ्त में ट्रायल वाले लुटेरे। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने गाड़ी का ट्रायल लेने के बहाने कार लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी गई हुंडई कार को भी बरामद किया है। मामला अगस्त महीने का है, जब पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब पुलिस को इस मामले में कामयाबी हासिल हुई है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि मौज मस्ती के लिए उन्होंने ट्रायल पर बुलाई कार को लूट लिया था। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 गलगोटिया और एक शारदा यूनिवर्सिटी का छात्र है।
कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ट्रायल के लिए पहले कार बुलाई और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लूट की घटना मौज मस्ती के लिए अंजाम दी गई है। दरअसल में 2 स्टूडेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हैं, वहीं एक स्टूडेंट शारदा यूनिवर्सिटी का है और मौज मस्ती के लिए पहले कार टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाई और उसके बाद मौके से लूट कर फरार हो गए। दरअसल नॉलेज पार्क इलाके में बीते महीने की अगस्त 26 को ट्रायल लेने के बहाने बदमाश कार लेकर फरार हो गए थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। कैसे आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दे रहे हैं। बचने के लिए आरोपियों ने कैमरे की तरफ पीट कर रखी है, जिससे सीसीटीवी में कार लेकर भागे बदमाशों के चेहरे नहीं आए थे। लेकिन शोरूम मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से हुंडई कार को बरामद किया गया है। ये गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्रेय नागर निवासी थाना इकोटे, दीपांशु भाटी निवासी थाना कासना और अनिकेत नागर निवासी थाना इकोटे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस लोकेशन से लेकर आगे जाने वाले रास्तों तक सभी जगहों की पड़ताल की। इस दौरान पुलिस को 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करनी पड़ी। इसके साथ ही सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस ने भी इस केस की पुलिस में काफी मदद की, जिसके बाद अब पुलिस को कामयाबी मिली है। सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से दिनांक 26/9/2024 को टेढ़ी बिल्डिंग स्थित कार बाजार से हुंडई कार को ट्रायल रन के लिए ले जाने के बहाने इसको लेकर के भाग गए थे। बहरहाल आरोपी इस घटना के पीछे मौज मस्ती को वजह बता रहे हैं, लेकिन मौज मस्ती के चक्कर में हुई इस वारदात का अंजाम बुरा रहा। ऐसे में युवाओं को ऐसी मौज मस्ती से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचकर भुगतना पड़ता है। पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसके बाद गाड़ी का पता लगा। फिलहाल पुलिस ने तीनों स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उन्हें जेल भेज दिया है और साथ ही लूटी हुई कार भी बरामद कर ली है। ये पूरी घटनाक्रम थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। मैनपुरी में एक बेटे ने महज 5,000 रुपए के लिए अपनी मां की हत्या कर दी। ये शख्स अपनी मां से कपड़े सिलवाने के लिए रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन मां ने इनकार किया तो उसने मां की हत्या कर दी। मैनपुरी में एक बेटा अपनी मां का कातिल बन गया। पिता ने कुछ समय पहले ही एक प्लॉट बेचा था, जिसकी कुछ रकम घर में रखी थी। आरोपी के लड़के ने कपड़े सिलवाने के लिए 5,000 रुपए अपनी मां से मांगे। मां ने रुपए देने से इनकार कर दिया और यही उनकी मौत का कारण बन गया। विवाद बढ़ा तो लड़के ने मां पर ईंट से हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। भोगाव थाना क्षेत्र में रहने वाली शकुंतला की हत्या का आरोप उनके बड़े बेटे विजय सिंह पर लगा है। भैया ने इनको मारा है ईंटों से। ईंटों को चलकर क्यों मार दिया, क्या बात हुई? खेत बेचा था तो पैसे मांग रहे थे, कुछ पैसे उन्होंने नहीं दिए तो इसलिए उन्होंने ईंट से मार दिया। कहाँ पे मारा, ये हत्या कहाँ की है? ये मैनपुरी रोड ईदगाह के सामने। घटना के बारे में जिसने भी सुना हैरान रह गया। आखिर कैसे एक बेटा चंद पैसों के लिए अपनी मां की जान का दुश्मन बन गया। घटना की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। फिलहाल मृतका की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी विजय सिंह की तलाश की जा रही है। इसका जो लड़का है बबलू उर्फ विजय, इसने कुछ पैसे की डिमांड अपनी माँ से की, तो माँ ने पैसे देने से मना किया। तो वहीं पर उसने ईंट मार दिया माँ को और उसको तत्काल सीएचसी भोगाव ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। जो बॉडी का पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इसको आरोपी बबलू उर्फ विजय को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। मैनपुरी में हुई घटना बताती है कि कैसे सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। एक बेटा चंद रुपयों की खातिर अपनी ही मां का कातिल बन गया और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देखना यह है कि आरोपी कब पुलिस की पकड़ में आता है। मैनपुरी से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट।
एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर एक पिता की हत्या में फरार चल रहा बेटा गिरफ्तार हो चुका है। 50,000 की नामी हत्यारे बेटे को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। 2016 में जिला गाजीपुर में केस दर्ज हुआ था। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए का इस पर इनाम घोषित किया गया था। ग्रेटर नोएडा में मकान में घुसकर डकैती करने वाले गिरोह के एक और सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मोहसिन के कब्जे से लूट के 49,500 रुपए, 2 वायर के बंडल और एक चाकू बरामद किया गया। 28 अगस्त को इकोटेक 3 थाना इलाके के एक मकान में 7 से 8 लोगों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगरा कैंट स्टेशन पर एक आदमी की पिटाई के मामले में जीआरपी थाने का घेराव किया गया। आदमी की पिटाई का आरोप विशेष समुदाय के आदमी पर है, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जीआरपी थाने पर हंगामा किया। इसी बीच जीआरपी के साथ हिंदुवादी नेताओं की नोकझोंक हो गई। हालांकि पुलिस ने हिंदुवादी नेताओं की तहरीर के आधार पर समुदाय विशेष के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सवारियों को लेकर हुए विवाद के चलते विशेष समुदाय के व्यक्ति ने एक शख्स की पिटाई कर दी थी। कार्यकर्ता के संग जब कुछ होता है तो अपनी बात रखने आते हैं अधिकारियों के पास, और सीओ जीआरपी और इंस्पेक्टर जीआरपी दोनों ने बात सुनी है। एक घटना हुई, एक व्यक्ति ने पर्टिकुलर कार्यकर्ता के संग बदतमीजी करी और उस बदतमीजी के साथ साथ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, जिनको लेकर थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने निश्चित तौर पर आश्वासन दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी की भी गुंडाई इस उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों की जगह धरती पर तो नहीं है। जो भी गुंडाई करेगा उसका पूर्णतः उसका जो भी कानून के दायरे में रहकर जो भी व्यवस्था होगी वो पुलिस प्रशासन करेगा।